मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा पंजाब में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान के हिस्से में पड़ता है। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, उसी समय हिंदुस्तान चले आए थे मिल्खा सिंह, और इनके माता पिता इनसे बिछड़ गए थे। उसी समय मिल्खा सिंह का जीवन बहुत संघर्षशील रहा। अपने मेहनत से सारी दुनिया में 80 इंटरनेशनल दौड़े, जिससे में से 77 जीते। यह देखकर सारी दुनिया को ये यकीन हो गया था कि अगर 1960 में रोम ओलंपिक 400 मीटर वाली गोल्ड मेडल होता है तो कोई जीतेगा तो वो इंडिया का मिल्खा सिंह ही जीतेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। अब इसको इंडिया का बैड लक माने या मिल्खा सिंह का बैड लक, वो मेडल आते आते हाथ से रह गए। मिल्खा सिंह हार गए, जिसका अफसोस जब तक जिए मिल्खा सिंह को रहा। और वो हमेशा से यही चाहते थे कि कोई भी इंडियन आए और वो मेडल जीत कर लाए, नेशनल एंथम और हमारा तिरंगा झंडा ओलंपिक खेलों में लहराए। ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। एक बार लंदन में कैमियो गेम खेल रहे थे, जहाँ स्टेडियम में लाखों अंग्रेज दर्शक मौजूद थे, मगर उन्हें कोई भी इंडियन नहीं दिख रहा था। मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने मेहनत से कैमियो गेम का गोल्ड मेडल जीत लिए। के बाद लंदन के न्यूज़पेपरों में छपने लगा, ये कौन लड़का है, नंगे पांव दौड़ने वाला गांव का लड़का गोल्ड मेडल जीत लिया। मिल्खा सिंह कहते हैं, जीत के बाद तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा था, नेशनल सॉन्ग बज रहा था। ये सब देखकर खुशी से मिल्खा सिंह रो रहे थे और उनको एहसास हुआ कि आज सच में मैंने देश का नाम रोशन कर दिया। जब इस जीत के बाद लंदन की क्वीन मेडल मिल्खा सिंह को पहना रही थी तो बहुत गर्व महसूस हो रहा था। जब वहाँ से क्वीन चली गई तो एक लेडी भागी भागी उनके पास आई, जो क्वीन के पास ही बैठी थी। बोली, मिल्खा सिंह जी, अपने देश का नाम आपने रोशन कर दिया। लेकिन मिल्खा जी उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। तब वो लेडी बोली, मिल्खा जी, मैं विजय लक्ष्मी हूँ, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन हूँ। मैं लंदन हाई कमिश्नर में मैं रहती हूँ। ये सुनकर मिल्खा जी ने उनके पाँव छुए और उनसे आशीर्वाद लिए। वो लेडी बोली, प्रधानमंत्री नेहरू जी का संदेश आया है कि मिल्खा जी से पूछिए उनको क्या चाहिए। मिल्खा जी ने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना सा चाहता हूँ कि मेरे नाम पर पूरे देश में एक दिन के लिए छुट्टी कर दी जाए। और वैसा ही हुआ। उनके नाम पर एक दिन के लिए देश में छुट्टी कर दी गई। बाद में पंजाब सरकार में डायरेक्टर ऑफ कोच भी रहे 30 सालों तक। उन्होंने पंजाब का स्पोर्ट कॉलेज जालंधर में खोला उन्होंने, जहां से कई हॉकी प्लेयर और फुटबॉल प्लेयर उन्होंने बनाया। मिल्खा जी ने जितना भी अवार्ड जीता अपने लाइफ में और उनको जो मिले वो ट्रॉफी उन्होंने नेशनल स्पोर्ट म्यूजियम को डोनेट कर दिया, ताकि बच्चे नेशनल स्पोर्ट म्यूजियम में देखे और इंस्पायर हों। मिल्खा सिंह जी एक इंटरव्यू में बोलते हैं, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, और एक शायरी बोले, लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, उल्म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। मिल्खा जी हमेशा कहते थे, जिस इंसान के अंदर विल पावर है, जिस इंसान के अंदर हाई वर्क करने का मादा है, जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, कैरेक्टर है, वो इंसान जमीन से उठकर आसमान को छू सकता है। वो इंसान जीरो से हीरो बन सकता है। ये है मिल्खा सिंह जी की कहानी। थैंक्स फॉर लिसनिंग। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।